साथियों सबको जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसे हम आ, बौद्ध धर्म में भक्ति योग साधना का जो अभ्यास करते हुए आज हम 19वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारा प्रवास बंते जी के जन्म दिवस के पूर्व में हुआ था और हम अनागारिक धर्मपाल जी की जयंती है 17 तारीख वहाँ तक हम प्रवास करने वाले हैं। तो एक बोधिसत्व से दूसरे बोधिसत्व तक के जन्म दिवस का जो बीच के जो दिन है समय है, उस समय में हम अपने लिए या हम सभी के लिए बोधिसत्व का जो मार्ग है, जो श्रद्धा और भक्ति से उत्पन्न होता है, विकसित होता है, और उसी ही बल से वो आगे बढ़ते हुए हम बुद्धत्व और निर्वाण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सही में ये आप लोगों का जो सहयोग और जो सहवास इस कोर्स को मिला है, तो जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ उतना ही आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और हम सभी मिलकर उस दिशा के तरफ जाने के लिए हम बहुत ही उत्सुक है, आनंदित है, और उस आनंद का हम अलग अलग तरीके से हम अनुभव भी ले रहे हैं। जैसे कि हम धम्म श्रवण करके चिंतन करते हुए आप भी अपनी बातों को विचारों में रखते हैं, अनुभवों में रखते हैं। तो सभी बातें कहीं न कहीं हमारे उस आध्यात्मिक विकास और उन्नति की तरफ ले जाने के लिए मदद कर रही है। और हमारा सुबह का जो ध्यान का सत्र, ये तो विशेष सत्र है जहाँ पे हम प्रत्यक्ष रूप में अपने खुद के बुद्धत्व की क्षमता को या स्वभाव को हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तो आज वैसे ही हम अमिताभ बुद्ध साधना से जो सुखावती लोक, जो अमिताभ बुद्ध की ऐसी जगह है या ऐसा उनका अस्तित्व है जो हमें सुखावती में ले जाता है। तो देखते हैं कि कुछ बातें हमारे लिए बहुत ही नहीं नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे लिए जो हम पहले से कुछ अनुभव कर चुके हैं या हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें से ही वो बातें हैं। तो जब कुछ बातें नहीं होती है या फिर वो और किसी संप्रदायों में, धर्मों में उसका आचरण होता है, तो हम काफ़ी तरह से हम संभ्रमित हो जाते हैं कि हम किस दिशा में और क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हम बुद्ध की बात करते हैं और बुद्ध की जो बुद्धत्व का जो जो कुछ भी जानकारी हमारे पास में है बुद्ध के गुणों को लेकर, बुद्ध के जन्म से लेकर उनके कार्य तक, और उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो समाज में किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा, किसी भी प्रकार की दुख, उन सभी से मुक्त करने वाली शक्ति कह सकते हैं, या ऐसा व्यक्तित्व, हाँ, ऐसा दर्शन, ऐसा आदर्श जैसे हम बुद्ध कहते हैं। तो इतना अगर हमें समझ में आता है बौद्धिक और हमारी जो कुछ भी समझ है, तो उस समझ के आधार पर किया हुआ कर्म कभी भी अंधश्रद्धा का नहीं हो सकता है। और वो सभी बातें पूरे विश्व में अगर कहीं से किसी भी संप्रदाय धर्म में आई है, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही उसका विकास हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इस इस क्षेत्र में जो लोग अध्ययन कर चुके हैं और जिन्होंने सही तरीके से उसका विश्लेषण किया है, ऐसे जो इतिहासकार है, लेखक है, या धर्म के विद्वत्ता विद्वान हैं, उन सभी लोगों ने इस बात पर पूरी तरह से स्पष्टता बताई है। तो हम भी अपने चित्त से, अपने मन से हम भी अवलोकन कर सकते हैं कि किस में से क्या उत्पन्न होता है। जब बुद्ध ही इतने श्रेष्ठ और अनेक गुणों से संपन्न व्यक्ति के प्रति अगर श्रद्धा ना हो, तो किसके लिए श्रद्धा हो। और हमने वो देखा है कि बुद्ध के ही स्वयं के जीवन में जो उनके अनुयायी थे, वो इतने भक्तिवान थे, भले वो प्रज्ञावान भी हो, जैसे कि सारिपुत्र है, महामोगलायन है,
ऐसे जितने भी महान विद्वान रहे हैं कि जो बुद्ध ने भी उनकी प्रशंसा की है, लेकिन फिर भी वो स्वयं में बुद्ध के एक भक्त के रूप में बुद्ध की जो करुणा है, उस करुणा का अनुभव करते हुए उनका वो अनुसरण करते हैं। तो बुद्ध की प्रति जो भक्ति है, ये अभी की नहीं है, बुद्ध के समय से ही चलती आई हुई एक भावनिक प्रतिसाद या उनके सहवास में रहने की जो इच्छा है, या उन्होंने किए हुए जो कुछ भी अ, उन समाज संसार के लिए जो मदद है, संसार को तारने का जो बुद्ध का भाव है, भवसागर से मुक्त करने का जो उनका संकल्प है, उसी के आधार पर लोग बुद्ध को अ, गुरु कहते हैं, लोकनाथ कहते हैं, अ, या सर्वश्रेष्ठ के रूप में उनको समर्पित होते हैं। तो ऐसे ही अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना शाक्य मुनि बुद्ध से ही जुड़ी हुई है। जब मैं इसके बारे में कल बात करूँगा, तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और हमारे लिए स्पष्ट हो सके। अमिताभ बुद्ध का ध्यान साधना हम 3 उद्देश्य से करते हैं, या हम करने वाले हैं। उसके पहले हम उसका अर्थ देखते हैं। अमिताभ का 2 अर्थ होता है और 2 शब्द से अमिताभ बुद्ध को जाना जाता है। एक अमिताभ, दूसरा अमितायुष। अमिताभ और अमितायुष। अमिताभ का अर्थ होता है आभा। आभा मतलब प्रचंड प्रकाश, अनंत प्रकाश। हमने देखा बुद्ध के पीछे जो एक आभा दिखाई देती है, उनके पूरे बुद्धत्व के अनुभव की एक आभा है। प्रचंड प्रकाश, हाँ, अनंत प्रकाश, इस अर्थ से अमिताभ का अर्थ होता है। और दूसरा आयु, मतलब अनंत आयु वाले, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो होके है शाक्य मुनि, उनकी एक आयु थी 80 साल तक। उसके बाद शाक्य मुनि पूरी तरह से इस भव में से मुक्त हो गए। हाँ, वो फिर से पुनर्भव उनका अस्तित्व में नहीं है। लेकिन उनकी जो धर्म काया है, हाँ, शाक्य मुनि बुद्ध के बाद जो बुद्धत्व को आगे ले जाने वाली जो काया है, वो है अमिताभ बुद्ध, इसलिए उसको अनंत आयु बोलते हैं। तो ये शाक्य मुनि बुद्ध का ही एक मानसिक या शाश्वत रूप है, पारमार्थिक रूप है, लोकोत्तर रूप है। मतलब शाक्य मुनि बुद्ध से अमिताभ बुद्ध अलग नहीं है। अगर हम शाक्य मुनि ध्यान साधना भी करते हैं, तब भी हम अमिताभ बुद्ध से ही हम रूबरू होते हैं। और जब हम अमिताभ बुद्ध की भी साधना करते हैं, तो शाक्य मुनि बुद्ध का वहाँ पे अस्तित्व में होना रहना वो अपने आप में ही नैसर्गिक है। तो दोनों अभिन्न है। कभी कभी हमें लगता है कि वो है तो ये नहीं है, ये है तो वो नहीं है। तो ये हमारी एक दृष्टि है जो मिथ्या दृष्टि है। हम चीज़ों को ऐसा ही देखते हैं, हाँ, एक तो ये या एक तो वो। जबकि बुद्ध की पूरी शिक्षा जो है मध्यम है, अभिन्न है, हाँ, सत्य के साथ में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। जब हम उसको मध्यम में या अनात्म भाव में देखते हैं, किसी अंतिम टोक में या अंतिम पक्ष में उसको हम नहीं देखते हैं। तो अमिताभ बुद्ध का जो ध्यान साधना जो है, वो इस आधार पर है कि बुद्ध की जो पूर्व परिधान संकल्पना जो है, हाँ, पूर्व परिधान प्राणिधान मतलब बुद्ध की महाकरुणा। जब सिद्धार्थ के पूर्व जन्म में हम तपस्वी सुमेध को देखते हैं, तो सुमेध जब बोधिसत्व जब होते हैं और संकल्प करते हैं कि मैं इस संसार में जो भी मनुष्य जीव है या जीव मात्रा है, मैं अपने आप को तारते हुए औरों को भी तारूंगा। ये जो बोधिसत्व का संकल्प है, हाँ, और उसी संकल्प के आधार पर बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में भी बुद्ध फिर से संसार में धम्म चक्र प्रवर्तन करके 45 साल तक धम्म का उपदेश देते हैं। लेकिन उसके बाद में भी उनका संकल्प पूरा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य तो आज भी भवसागर में ही है और हमेशा
भवसागर में ही वो उत्पन्न होंगे। और इसलिए जो अमिताभ बुद्ध का जो अस्तित्व जो है या उद्देश्य जो है, या जो हमें ध्यान साधना से वो क्या करते हैं और हम उनकी ध्यान साधना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध की जो महाकरुणा जो है वो आज भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि वो आज भी भवसागर में से लोगों को, जो दुखी है, जो क्लेश में है, हाँ, उन सभी मनुष्य जाति को वो मुक्त करने का उनका अभी भी संकल्प बना हुआ है। तो इस भाव से अमिताभ बुद्ध और जितने भी उसके बाद के जितने भी बुद्धों के बारे में हम देखते हैं या बोधिसत्व का जो हम संदर्शन करते हैं, वो सभी इसी ही आधार पे वो विकसित की हुई साधनाएं हैं। तो हमें किसी भी प्रकार से संभ्रमित न होते हुए जो बातें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये अ, हाँ, बौद्ध दर्शन का ही क्या कहते हैं अध्ययन है, या अ, तत्व है, जिस तत्व पे ये सभी साधनाओं का विकास हुआ है, न कि अंधश्रद्धा, न कि ईश्वरवाद के आधार पर। लेकिन जब लोग अधूरा अभ्यास करते हैं या वो अ, किसी को दोष देना चाहते हैं कि बुद्ध को भी लोग ईश्वर के जैसे मानते हैं, पूजते हैं, वो उनकी सामान्य दृष्टि है जो उसको देख के बोलते हैं, और हमें भी ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये तिब्बतियन लोग बुद्ध को ईश्वर के रूप में देखते हैं। जब हम दूर से देखते हैं, और जो ऐसे कुछ बोलने वाले या लिखने वाले कभी कभी विद्वान भी होते हैं, अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन वो उसी प्रकार से बोलते हैं और लिखते हैं कि वो पूरी तरह से जानते नहीं कि सही में बुद्ध का अस्तित्व क्या है पूरे संसार के लिए, नहीं कि सिर्फ बौद्धों के लिए। बौद्धों के लिए तो है ही है, लेकिन बुद्ध बौद्धों के लिए ही नहीं है, संसार के हर एक मनुष्य मात्रा के लिए है। तो उस संकल्पना से जब हम बुद्ध को देखते हैं तो उसकी जो असीमता जो है वो हमेशा बनी रहती है, और उसी के कारण जो कुछ भी वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है, वो और स्पष्ट करने के लिए ये सभी साधनाओं का विकास हुआ है। और ऐसा कहते भी है कि जब बौद्ध धर्म बौद्धिक रूप में विशिष्ट लोगों तक ही सीमित था, तो सामान्य लोगों तक बौद्ध धर्म का प्रवेश करना काफ़ी बड़ी समस्या थी। हम्म? हम देखते हैं कि नागार्जुन से लेके जो भी बौद्ध आचार्य रहे हैं, हाँ, वो बौद्धिक रूप में बुद्ध धर्म को ज़्यादा चर्चा करते थे या उसका अध्ययन होता था, तो कुछ ही लोग उसको समझ पाते थे। जैसे कि आपके जैसे, मेरे जैसे, ऐसे जो सामान्य जो लोग थे, वो उस बातों को नहीं समझ पा रहे थे कि सही में बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का बुद्धत्व क्या है। तो बौद्ध दर्शन में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सामान्य लोगों तक बुद्ध की शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए। और ये जो अमिताभ बुद्ध और जो सुखावती जो जो इसका जो आ, वर्णन है या इसका जो अस्तित्व जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे मानव जाति के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा दुख से निर्माण होती है, दुख के आधार पर बुद्ध ने शिक्षा दी है, ऐसा लोग कहते हैं, और लोग भी उसी प्रकार से उसको लेते हैं। लेकिन मनुष्य जो है दुख को स्वीकार करने से ही ज़्यादा सामान्य तौर पे सुख की अपेक्षा करता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? सुखी होना, सुख के बारे में बोलना, सुख के बारे में चर्चा करना, सुख का अनुभव करना। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में अमिताभ बुद्ध की साधना के माध्यम से लोगों को सुखावती का अनुभव जो है इस संसार में या इस जीवन में, और इसी जीवन में नहीं बल्कि आने वाले अनंत, जब तक हमारा भाव रहेगा, जब तक हम जन्म लेते रहेंगे, जब तक हम बुद्धत्व प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक उस सुखावती का अनुभव में या उस सुखावती के आदर्श में हम अपने आप को समर्पित करके हम अपने जीवन को सुख का आनंद लेते हुए
बुद्ध के मार्ग पर चलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी क्रांति थी, जहाँ पे अमिताभ बुद्ध साधना के माध्यम से सुखावती लोक का जो वर्णन किया गया है या उस अनुभव को हमारे बीच में इस ध्यान साधना के माध्यम से हमारे बीच में रखा गया है। तो 3 प्रकार से हम ये ध्यान साधना 3 उद्देश्य से हमें ध्यान साधना करनी है। पहला जो उद्देश्य जो है इस ध्यान साधना का, कि हमारा जो शरण गमन है, बुद्धत्व होने की जो हमारी अनुभूति है, उसका हमें विकास करना है, उसको हमें समझना है कि मुझ में भी बुद्धत्व है। यही बुद्धत्व के लिए मैं इस ध्यान साधना से उसका विकास कर सकता हूँ। ये पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो हमें अपने आप में ही अनुभव होता है जब हम ध्यान साधना करते हैं, कि हमारी क्षमता भी उसी ही क्षमता के आधार पर हम विकसित करते हुए देखते हैं। जैसे कि आप आईने में देखते हैं तो हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है। तो जब हम अमिताभ बुद्ध की साधना करते हैं तो हमारा ही बुद्धत्व का प्रतिबिंब जो है वो हमें उस साधना में अनुभव होता है। दूसरा जो उद्देश्य है, कि हमारे जितने भी क्लेश है, पाप है, अ, अकुशलता है, हमने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी कर्म और उसके परिणाम से हम आज दुखी है, खिन्न है, क्लेश में है, दर्द में है, परेशान है, चिंतित है, भयभीत है, फिर वो मृत्यु का भय हो या फिर किए हुए अकुशल कर्म का हो या कुशल कर्म के प्रति भी जो हमारी आसक्ति है, सभी प्रकार के जो क्लेश है, उन सभी को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया है। जैसे कि अंधेरे में प्रकाश प्रकाश आने से अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे कि अशुद्ध पानी अगर आप समंदर में डालते हैं तब भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि शुद्धता इतनी सारी है। तो आपकी जो अशुद्धता से वो समंदर अशुद्ध नहीं होगा, बल्कि हम ही शुद्ध हो जाएंगे। तो इस शुद्धता की जो प्रक्रिया जब हम अमिताभ बुद्ध के संदर्शन से देखते हैं तो उसका भी हमें अनुभव होता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो इसका उद्देश्य है, जैसे कि सुखावती में भले हम इस जन्म में किस कारण अगर निर्वाण को प्राप्त नहीं भी होते हैं, तब भी हमें इसका पूरा विश्वास होता है कि हम हमेशा बुद्ध के सहवास में रहेंगे। उसका उसी का नाम सुखावती है। जैसे कि हम ऐसा सोचते हैं ना, जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो परिस्थिति आज मेरे यहाँ पे है, अच्छी परिस्थिति है, मेरे मित्र है, मेरे परिवार लोग हैं, तो मैं जिस जगह पे जाऊँगा वहाँ पे भी मुझे ऐसे लोगों से ही मुझे सहवास मिलना चाहिए। हम हमेशा ऐसे अपेक्षा करते हैं या विश्वास रखते हैं अपने किए हुए कर्म पर या हमारे मन पर। तो इसी प्रकार से ये बुद्ध का ऐसा सहवास है कि हमें जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं होगा, अगर इस जन्म में हो जाता है तो बहुत ही अति उत्तम। अगर हमें लगता है कि हमारा मृत्यु समीप आ रहा है और ऐसे अनुभव के साथ हम नहीं हैं, तो हम बुद्ध के प्रति ऐसा भाव ज़रूर रख सकते हैं कि मेरा जो भी पुनर्जन्म होगा, हाँ, वो अमिताभ बुद्ध के सुखावती में ही हो। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जितने भी बौद्ध आचार्य हुए हैं, जैसे कि बुद्ध घोष है, जो थेरवादी परंपरा के महान आचार्य रहे हैं, वे भी मृत्यु के क्षण में अपने आप को जान लेते हैं कि मैंने अरहंत को प्राप्त नहीं किया है। और जब अरहंत को प्राप्त नहीं किया है तो निश्चित ही पुनर्जन्म निश्चित है। तो वो शाक्यमुनि बुद्ध को स्मरण नहीं करते हैं, वो मैत्रेय बुद्ध को स्मरण करते हैं, क्योंकि शाक्यमुनि बुद्ध फिर से वापस आने वाले नहीं हैं। उनके सहवास में हम पुनर्जन्म नहीं ले सकते हैं। हाँ, जो आने वाले जो बुद्ध है, हाँ, या जो लोकोत्तर बुद्ध है, हाँ, वही बुद्ध के आने की संभावना है। शाक्यमुनि बुद्ध हमें इस जन्म में ज़रूर प्रेरणा दे सकते हैं, उनके वचनों पे चलते हुए हम निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आने वाले जन्म में शाक्यमुनि बुद्ध हमारे लिए अस्तित्व में नहीं है। उसका कारण भी यह है कि उन्होंने संपूर्ण मुक्ति प्राप्त की है। ऐसे ही नहीं, उसका भी एक तर्क है, उसका भी एक तत्व है। जो भी आएंगे, जो आने वाले बुद्ध जो है,
जो स्वयं बुद्ध ने ही मैत्रेय बुद्ध के बारे में कहा है कि मैत्रेय बुद्ध का प्रादुर्भाव होने वाला है। तो ये कोई मतलब सिर्फ श्रद्धावान लोगों की ही बात नहीं, बल्कि इतने वो विचारवंत थे या प्रज्ञावान थे, जिन्होंने इतने सारे साहित्य की रचना की है। और इतना ही नहीं है तो फिर नागार्जुन जो इतने शून्यता के संस्थापक थे, शून्यता के बारे में इतना उन्होंने तर्क वितर्क करके सभी चीज़ों को उन्होंने नकारा था, लेकिन फिर भी वो अंतिम क्षण में अपने आप को देख पाते हैं कि उन्होंने भी अरहंतत्व को पूर्ण प्राप्त नहीं किया है, और वे भी अमिताभ बुद्ध के सुखावती लोक में फिर से जन्म लेने की वो अपेक्षा या विश्वास रखते हैं। तो ये चीज़ मतलब एक सामान्य तौर पे हम जो साधक है या हम आचरण कर रहे हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ये सिर्फ श्रद्धावान लोगों का ही मार्ग है। श्रद्धावान लोगों के लिए तो है ही, जो हम कम बुद्धिशाली है या फिर हमारे में इतनी समझ नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो विद्वान और प्रज्ञावान जो बुद्ध के जो अनुयायी थे और उसके बाद में हुए, और अभी भी अगर आप किसी विद्वान जैसे कि दलाई लामा जैसे या जितने भी बौद्ध या बाबा साहब के जीवन में भी अगर हम अंदर से देखते हैं, तो बाबा साहब की भी बुद्ध के प्रति जो भक्ति जो थी वो शायद हमारे आँखों से छुटी हुई है, क्योंकि हम बाबा साहब को सिर्फ बौद्धिक रूप में ही हम जान पाते हैं, लेकिन अगर हम उनका आध्यात्मिक और भावनिक स्वरूप उनके अलग अलग पहलुओं में देखेंगे तो निश्चित ही उनके प्रति भी हमें लगेगा कि बाबा साहब सर्वश्रेष्ठ ऐसे आधुनिक जगत में वो भक्तिवान थे, श्रद्धावान थे बुद्ध के प्रति। तो ये तीनों उद्देश्यों में जो तीसरा जो उद्देश्य है कि बुद्ध के सहवास में रहना, यही सुखावती का प्रवेश है कि हम इस जन्म में भी हम प्रयास करते हैं और अगले जन्म में भी हम उस जगह पे प्रयास करेंगे कि जहाँ पे हमें बुद्ध का या अमिताभ बुद्ध का, बोधिसत्व का या धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का हमें सहवास मिले। ये बहुत ही सामान्य अपेक्षा है और हर मनुष्य ये चाहता है। यही सामान्य मनुष्य की और बुद्धिमान मनुष्य की भी यही प्रवृत्ति है कि अंतिमता वो सुख चाहता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर से वो सुख की अपेक्षा करता है। और इसका वर्णन सुखावती व्यू सूत्र जो है, जो महायान का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसमें अमिताभ बुद्ध के साधना और सुखावती लोक की संपूर्ण उसमें वर्णन दिया हुआ है। उसके कुछ बातें मैं बता के फिर हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सुखावती का जो वर्णन जो इसमें किया हुआ है, सिर्फ सुनिएगा और बाद में इसमें हम इसका अनुभव भी करेंगे। ऐसा कहते हैं कि ये जो सुखावती की जो अवस्था जो है, एक प्रकार से निर्वाण की ही अवस्था है, लेकिन वो निर्वाण नहीं है, क्योंकि निर्वाण में संपूर्ण मुक्ति होती है। सुखावती में अनेक जन्मों के सहवास के साथ हमारी विमुक्ति संभव है या हो जाती है या हम करने वाले हैं। लेकिन उसके सुख का अगर वर्णन, अगर हम निर्वाण के वर्णन का कहीं पढ़ा है, कहीं हम जानते हैं, तो वो उसी के ही मानसिक और उच्चतम अवस्था का सुख है। यहाँ सतत आनंद की वर्षा होती है। ये सुखावती कैसी है कि यहाँ पे आनंद की वर्षा होती है, निरंतर सतत, ऐसी सुखावती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के नरकीय जीवों का अभाव होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के अशुद्ध या अकुशल मनुष्य का अभाव होता है। वहाँ पे सभी कुशल चित्त के ही लोग होते हैं। यहाँ सदा दिन होता है और कभी रात नहीं होती है। कितना सुंदर वो हमेशा दिन होता है, प्रकाश ही प्रकाश, रात की कोई चिंता नहीं। यहाँ पे सभी प्राणी जो है पुंडरिक पत्र में प्रादुर्भाव होता है। पुंडरिक मतलब कमल पुष्प में, उसमें से उत्पन्न होते हैं या उसमें वो बैठे रहते हैं। यहाँ सभी जीव
प्रज्ञा से युक्त होते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही रहते, प्रज्ञावान होते हैं। इस लोक में जो वृक्ष होते हैं रत्न से और स्वर्ण से भरे हुए होते हैं। मतलब वहाँ पे निसर्ग का जो वर्णन किया हुआ है, जैसे हम वृक्षों को देखते हैं तो वो रत्न और स्वर्ण से भरे हुए रहते हैं। इस प्रकार के नैसर्गिक उसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे लोगों और शिक्षा सर्वदा सुनी जाती है। बुद्ध की जो वाणी है वो हमेशा हम सुनते रहते हैं, उसमें कुछ भी खंड गैप नहीं होती है। हाँ, हमेशा वो शब्द जो है हमारे कानों पे आते रहते हैं। ऐसी आप कल्पना करेंगे ये कितना सुंदर, ऐसा जो मन का सुख जो है, जो हम हर एक बोध है जो बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, या हर एक मनुष्य जो है इस जगत का, वो ऐसे ही सुख की अवस्था में रहना चाहता है, या वो सुख की अवस्था बुद्ध ने अपने वचनों में या उनके दर्शन में या धम्म में बताई है। तो ऐसे सुखावती लोक में हमें अमिताभ बुद्ध की जो ध्यान साधना है, एक शब्द में उनकी ध्यान साधना ये है कि उनके नाम का स्मरण करना। ऐसा कहते हैं कि जो हम शाक्य मुनि ध्यान साधना या शाक्य बुद्धानुसति जो हम ध्यान साधना करते हैं, इसका ही ये विकसित रूप है। इसमें भी हमें ज़्यादा संभ्रम होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मूल स्रोत क्या है, क्या बुद्ध ने ये बताया है? बिल्कुल, बुद्ध ने बुद्धानुसति बताया है, और बुद्धानुसति का ही ये विकसित रूप है। जैसे हम बुद्ध के वहाँ पे बहुत सारे गुणों को हम याद करते हैं, तो हम यहाँ पे बुद्ध के गुणों के एक शब्दों को याद करते हैं। मतलब आपके बहुत सारे श्रम जो है अपने आप कम हो जाते हैं कि हमें ज़्यादा बुद्ध के गुण याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही शब्द याद रखने की ज़रूरत है जिसे हम मंत्र कहते हैं, है ना। तो उसी ही मंत्र में बुद्ध के सभी गुणों का, या ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने जो भी वचन कहे हैं, जो त्रिपिटक में 84,000 जो बुद्ध के वचन हैं, उसका एक शब्द में याद करना वही बुद्ध का मंत्र है। फिर नमो अमिताभ कहो या नमो बुद्धाय कहो या फिर ओम मणि मुनि, जो भी हम कहें, तो वो उस वचनों का वो एक फार्मूला है, सार है, जिसको हम ध्यान के माध्यम से या साधना के माध्यम से उसको हम अनुभव करते हैं। और यहाँ पे यहाँ तक कहा गया है कि जो भी, मतलब जो भी व्यक्ति अमिताभ बुद्ध के सुखावती में पुनः जन्म ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करता है, या मतलब याचना करता है, तो बुद्ध अमिताभ उसकी मरणशैया पर उपस्थित होकर सुखावती में उत्पन्न होने की करुणा प्रदान करते हैं। अगर हम उस लोक में उत्पन्न होने की अगर हम कामना करते हैं, हम सभी कामना करते हैं, क्योंकि हम, हमारा उद्देश्य निर्वाण को प्राप्त करना है, और निर्वाण को प्राप्त करने का ही एक ये पद्धति है जहाँ पे हम उस लोक में प्रवेश करना चाहते हैं, और हम बुद्ध के प्रति अगर ग्रहणशील है, प्रार्थना का मतलब क्या है? याचना करना। अगर आप ग्रहणशील नहीं हैं तो बुद्ध आपके पास में नहीं आते हैं, आपके पास से जाएंगे लेकिन पास में नहीं आएंगे। इसका मतलब वो प्रभावित है, आपके बहुत ही समीप है, लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हाँ, तो बुद्ध हमारे मरण शैया के पास में नहीं आएंगे, और कुछ संसार के कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, या कुछ आसक्ति आएंगी, या फिर द्वेष आएगा, लोभ आएगा, बुद्ध नहीं आएंगे, क्योंकि हम, इसलिए उसी को तो कर्म कहते हैं। हाँ, उसी को तो मनस्कार कहते हैं। हाँ, अगर आपका मनस्कार वैसा नहीं है तो मृत्यु दुख है। अगर मनस्कार हम वैसा निर्माण कर पाए या कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय पे भी हम बुद्ध के समीप या इस सुखावती लोक में हम प्रवेश कर सकते हैं। कितना अच्छा है, और हम सभी उसी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। और इस अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना का भारत में ही विकास हुआ है, लेकिन बाद में जापान, चीन, यहाँ पे इसकी बहुत सारी संप्रदाय के रूप में इसका विकास होकर आज भी वो अमिताभ बुद्ध की ध्यान साधना का वो अनुभव करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि एक बार नाम लेने पर भी
हाँ, मनुष्य जो है सुखावती में पुनर्जन्म ले सकता है। मतलब इतनी शाश्वती दी है, एक बार का मतलब शुद्ध मन से, हाँ, अशुद्ध मन से नहीं, शुद्ध मन से हम एक बार भी अगर नाम स्मरण करते हैं, हाँ, जैसे हमें कुछ एक क्षण के लिए भी ध्यान में जो अनुभव आता है और हमें बुद्ध के प्रति या ध्यान के प्रति एक रुचि निर्माण करता है, हाँ, उसी प्रकार से एक बार भी अगर हम बुद्ध के गुण का या नाम का स्मरण करते हैं, हाँ, तो हम उस लोक में जा सकते हैं। मतलब बुद्ध की ये ध्यान साधना जो है हमें असीम सुख को प्राप्त करने की एक प्रकार की अभिलाषा है। असीम सुख जिसे हम बुद्धत्व का सुख कहते हैं। और इस सुखावती का विचार एक सबसे बड़ी हमारे दुख को मुक्त करने की या उसमें से बाहर लाने के लिए हमारे लिए बहुत ही एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी दवाई है, औषधि है, जो हम अपने भीतर और हम इस साधना के माध्यम से वो हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम अंदर से बहुत दुखी है। अगर हम जब अपने भीतर देखते हैं तो इतनी सारी संभावना लगती है कि इतनी सारी कठिन परिस्थिति में मैं निर्वाण को कैसे प्राप्त करूं। लेकिन जब हम बुद्ध की करुणा को फील करते हैं, जैसे कि माता की छाया होती है कि कितना भी दुख हो, अगर माँ का आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है तो लगता है कि नहीं, मैं दुखों से मुक्त हो सकता हूँ। तो बुद्ध भी या बुद्ध की करुणा एक माँ की तरह है। पिता की तरह वो हमें सुरक्षित करती है, माता की तरह हमें प्रेम करती है। तो इस भाव का जो विकास, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन है। और उसी के आधार पर सभी भारतीय या भारत के बाहर जो भी अ, पंथ या विचारधारा विकसित हुई है, उसका आधार बुद्धत्व है, या बुद्ध की जो धर्म काया है, उसी के आधार पर उसका विकास हुआ। तो हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। हम 3-4 चरणों में ध्यान करने वाले हैं। पहले इसमें हम कुछ प्रतीकात्मक का जो या अमिताभ बुद्ध का जो बीज मंत्र है, हाँ, उसके माध्यम से हम अमिताभ बुद्ध का हम संदर्शन करेंगे और उसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया का अनुभव करेंगे। और चौथे इसमें हम उसका विघटन करते हुए हमारे जो उसके प्रति जो आसक्ति है या जो हमने निर्माण किया है, उसी का विघटन करने की जो हमारी प्रज्ञा है, उसका भी हम अनुभव करेंगे। तो चलिए ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी पर्याप्त है और हमारा ध्यान के लिए हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे शरीर का अवलोकन करें कि हम ठीक तरीके से तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हुए हैं। सर वो तीसरा स्टेप क्या बताया आपने? पहला प्रतीकों के रूप को, हाँ, दूसरा संदर्शन, अमिताभ बुद्ध का संदर्शन। तीसरा संदर्शन, हाँ, तीसरा शुद्धिकरण और चौथा विघटन। विघटन। हाँ, और पहला क्या हुआ फिर? पहला उसके जो बीज मंत्र है उसका विजुलाइजेशन। अच्छा, ठीक है, चलिए अपने आप को शरीर से और मन से थोड़ा। सर मंत्र तो बता दो। हाँ, मैं वहीं पे बताऊंगा मेडिटेशन में। देखिए, धीरे धीरे हम अपनी बैठक लेकर शरीर को और मन को एक रूप कर रहे हैं। हमारा भटकाव और शरीर की जो हलन चलन जो है वो शांत हो रही है। शरीर की वेदनाएं आ रही है, जा रही है।
हम जागृति से उसे अनुभव कर रहे हैं। अगर मन भटक रहा है तो सांस को फिर से आलंबन बना लीजिए। सांस हमेशा वर्तमान में हमें ले आता है। जो भी विचार आ रहे हैं चले जा रहे हैं, और हमारे भीतर जो धम्म छंद है उसका हमें अनुभव हो रहा है। हमारे ध्यान का उत्साह, बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, और ध्यान के लिए हमारा अधिष्ठान है अमिताभ बुद्ध का संदर्शन और सुखावती में प्रवेश करना। इस ध्यान के लिए मैं समर्पित हूँ, संकल्पबद्ध हूँ। सांस की स्मृति, शरीर की स्मृति, हमारे भीतर जो धम्म छंद है उसकी स्मृति, हमारा ध्यान का उद्देश्य, हमारे भीतर जो बुद्धत्व का स्वभाव है उसका अनुभव करना, हमारे भीतर जो क्लेश है उसका शुद्धिकरण करना, और सुखावती में प्रवेश या उसके सहवास में रहे। ध्यान के पहले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। शरीर को देखते देखते हम मन के भीतर भी देख पा रहे हैं। एक खुला नीला आकाश जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है, दाहिने है, बाएं है। ऐसा खुला आकाश जो असीमता और शून्यता का अनुभव है, पूरा अस्तित्व ही इसी स्वभाव का है। इस शून्यता का हम अपने मन के भीतर और बाहर हम अनुभव कर रहे हैं। हमारा पूरा शरीर और मन इस खुले आकाश में
हम देख पा रहे हैं। क्योंकि ये हमारी पृथ्वी भी इसी आकाश का एक ग्रह है। सभी अस्तित्व आकाश में समाविष्ट है। देखिए, इस आकाश के मध्य में जो हम सोच रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, वो सत्य की कल्पना है, सत्य का संदर्शन है, जिसके लिए हमारा मन भी प्रतिसाद देता है, या उसका वो कर्म है, स्वभाव है। विचार करना, कल्पना करना। इस नीले आकाश के मध्य में शुभ्र ऐसा कमल पुष्प, जो संसार के कमल पुष्प से भिन्न है, क्योंकि संसारिक कमल पुष्प दलदल और पानी में खिलते हैं, और ये कमल पुष्प आकाश के मध्य से कमल पुष्प, जो शुद्धता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, और जो कमल पुष्प तेज से भरा हुआ है, उसकी पंखुड़ियाँ, उसका रूप हम अपनी मन के चक्षु से देख पा रहे हैं। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं या जो सुन रहे हैं, उसी के प्रतिरूप में हमारी कल्पना, हमारा संदर्शन हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, उस कमल पुष्प के मध्य से अमिताभ बुद्ध का बीज मंत्र जो रीहि है, उस बीज मंत्र को हम उस कमल पुष्प पे खड़ा होते हुए देख रहे हैं। वो ऊपर की तरफ विकसित या वो विराजमान है। रीहि, 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 रीहि शब्द जो बीज है, बीज मंत्र है। इस री बीज मंत्र से आगे देखिए कि उसमें से ही अमिताभ बुद्ध का मंत्र बाहर आ रहा है।
ओम अमिदेवा रिहि। ओम अमिदेवा रिहि। ओम अमिदेवा रिहि। अमिताभ बुद्ध का बीज मंत्र से मंत्र निर्माण हो रहा है, जिसकी तरंगे उस बीज मंत्र से उत्पन्न हो रही है। धीरे धीरे इसी मंत्र में से, इसी तरंगों में से अमिताभ बुद्ध का रूप निर्माण हो रहा है। अमिताभ बुद्ध का रूप उस कमल पुष्प पे विराजमान है। ध्यान के इस दूसरे चरण में उनका संपूर्ण संदर्शन उनका मानसिक रूप हमारे मन चक्षु के सामने हमारी ही शुद्ध भावना से विकसित हो रहा है। ये हमारे ही चित्त का, हमारे ही मन का स्वभाव है। हमारी ही क्षमता है कि जो हम अमिताभ बुद्ध के रूप को संदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अमिताभ बुद्ध का रूप ध्यान मुद्रा में विराजमान है, जो उन्होंने वस्त्र परिधान किए हैं। उनका जो रूप है प्रकाशित है। उनका रंग लाल है, सूर्य के प्रकाश की तरह, हमारे रक्त की तरह। और लाल रंग के अमिताभ बुद्ध चिवर पहनकर ध्यान मुद्रा में उस कमल पुष्प पर विराजमान है। उनके हाथों में कमल पुष्प है, जो उनका प्रतीक है। कोमलता का प्रतीक, शुद्धता का प्रतीक। बुद्ध का लाल रंग सभी जीवों के रक्त के साथ जुड़ा हुआ है। सभी जीवों के प्रति असीम करुणा, सभी जीवों को दुख मुक्त करने का संकल्प ही अमिताभ बुद्ध है। देखिए, बुद्ध में जहाँ पे भी हमारा अनुभव हो रहा है,
बुद्ध की जो असीम प्रज्ञा है, जो जैसा है वैसा देखना, उसकी विविधता में एकता देखना और एकता में विविध देखना, सभी मनुष्यों की क्षमताओं को जैसा है वैसा देखकर उन्हें मदद करना, दुखों से मुक्त करना, यही अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा है। उनका जो प्राणी का प्रतीक है वो मोर है, पीकॉक। जो जहरीले सांप को खा जाता है और उस जहर का अमृत में परिवर्तन करता है। खाकर भी वो जीवित रहता है। तो अमिताभ बुद्ध भी संसार के सभी क्लेशों को अपने भीतर लेकर वो हमें भवसागर पार ले जाते हैं। देखिए, यही अमिताभ बुद्ध का सुखावती है, जो हम संदर्शन कर रहे हैं। यही सुखावती का संदर्शन है कि जहाँ पर निरंतर बुद्ध का सहवास है, प्रज्ञा है, आनंद है, शांति है, सुख ही सुख है। जो हम देख रहे हैं उसका हमारा मन अनुभव भी कर रहा है, हृदय से, भीतर से। अमिताभ बुद्ध की प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश उसके सहवास में रहना, प्रवेश करना, सुखावती में प्रवेश करना, जहाँ पे सुख ही सुख है, दुखों का लेश मात्र भी नहीं। ध्यान के तीसरे चरण में
जो शाक्य अमिताभ बुद्ध की जो अनुभूति है, संदर्शन है, उनका सुखावती का अनुभव है, जहाँ पे निरंतर बुद्ध वचन है, सुख और आनंद है, क्लेशों से मुक्त ऐसी अवस्था है। अमिताभ बुद्ध का ये प्रकाश संसार के सभी दिशाओं में जा रहा है। उनकी महाकरुणा, मैत्री, सभी जीवों को तारने वाली है, संसार भवचक्र से मुक्त करने वाली। सभी जीव इस सुखावती में अनुभव कर रहे हैं। जो अच्छे हैं या बुरे, सभी लोगों और सत्वों के लिए अमिताभ बुद्ध की करुणा अनुभव कर रहे हैं। उसी अमिताभ बुद्ध के हृदय के केंद्र से उनकी प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश जो सुखावती से भरा हुआ है, वो हमारे हृदय केंद्र की तरफ आते हुए हम देख पा रहे हैं। और हमारा हृदय केंद्र उस प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है। सुखावती के अनुभव में पूरा हमारा शरीर आनंदित हो रहा है, रोग और भय से मुक्त हो रहा है। हमारे किए हुए अकुशल कर्मों के जो बीज है, लोभ, द्वेष, मोह, आसक्ति, दृष्टि, अहंकार, क्लेश, सभी जैसा है वैसा देखते हुए उसकी अनित्यता का हमें अनुभव हो रहा है। और बुद्ध की करुणा से हम भी उस क्लेशों से मुक्त हो रहे हैं। हमारी शुद्धि हो रही है, हमारा चित्त भीतर से बाहर से हर एक अंग से, जहाँ कहीं पे भी हमारे संस्कार छुपे हुए हैं, सभी का रूपांतरण हो रहा है।
जैसे सांस भीतर आती है और शुद्धता देकर अशुद्धता बाहर ले जाती है, उसी प्रकार से क्षण प्रति क्षण निरंतर आने वाला बुद्ध का प्रकाश, जिसमें प्रज्ञा और करुणा का असीम ऊर्जा है, उस ऊर्जा से, उस बल से हमारे भीतर के सभी क्लेश नष्ट हो रहे हैं। शुद्धता का हम अनुभव ले रहे हैं। हमारा पूरा चित्त प्रज्ञा से भरा है, मैत्री से भरा है। हमारे रोम रोम में शुद्धता है। मैत्री है, अनासक्ति है, प्रज्ञा है। हमारा शुद्ध होना ही सुखावती में प्रवेश है। इस क्षण में, इस जन्म में और आने वाले अनंत जन्मों में, जब तक हम स्वयं बुद्ध ना होते, तब तक इसी अनुभव में, इसी सुखावती में रहने की हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं। और बुद्ध हमेशा हमारे साथ है या हम बुद्ध के साथ हैं। जहाँ पे शुद्धता है, जहाँ पे निरंतर धर्मों का संगीत है, बुद्ध बोधिसत्व का सहवास है। जो भी हमारे कर्म के विपाक है, उसे भी हम स्वीकार करते हैं, डरते नहीं हैं। डर से हम मुक्त हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा विपाक मेरे ही कर्म का परिणाम है। जो बुद्ध के सहवास से, उससे मैं मुक्त हो सकता हूँ और मुक्त होने का मैं अनुभव ले रहा हूँ। देखिए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया पूरे शरीर में, चित्त के हर एक विचारों में बहती जा रही है। हमारा हर एक विचार, हमारी हर एक भावना बुद्धमय हुई है।
कुछ भी क्लेश नहीं है, जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं और वो शुद्ध हो रहे हैं। इसी शुद्ध चित्त से हमारे हृदय से अमिताभ बुद्ध मंत्र का उच्चारण हो रहा है। शुद्ध चित्त से एक बार भी अगर हम अमिताभ बुद्ध के नाम का स्मरण करते हैं तो हम निश्चित ही इस जन्म में आने वाले अनेक जन्मों में सुखावती में हम सहवास करते हैं। ओम अमि देवारी 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 बुद्ध के मंत्रों को उच्चारण करते हुए जो तरंगे निर्माण हो रही है हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, वो तरंग अमिताभ बुद्ध के हृदय केंद्र तक जा रही है और फिर से वो तरंगे प्रकाश के रूप में, उनकी मैत्री और करुणा के रूप में हमारी तरफ आ रही है। जैसे अमिताभ बुद्ध है वैसे ही हमारा अस्तित्व है, हमारा बुद्ध स्वभाव अमिताभ बुद्ध जैसा ही है। शुद्ध, आनंद, भेद से मुक्त
शांत, सुंदर, सुख से भरा हुआ। ऐसे बुद्ध स्वभाव को हम अपने भीतर पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं। जो अमिताभ बुद्ध के सहवास में रहता है वो बुद्ध बन जाता है। सुखी हो जाता है। हमारा सुख बुद्धत्व का समर्पण है। बुद्धं शरणं गच्छामि है जो अमिताभ बुद्ध के सहवास से हम अनुभव कर रहे हैं। बुद्धत्व का सुखावती, संपूर्ण शुद्ध चित्त, सुखी मन। जो अनुभव हम ले रहे हैं वो हमारे हृदय में समाविष्ट हो रहा है। हमें पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति से अनुभव हो रहा है। हमारा विश्वास स्पष्ट हो रहा है। बुद्धत्व के महाकरुणा पर जो निरंतर हमें भवसागर से पार करने वाली ऐसी बुद्ध की करुणा ही अमिताभ बुद्ध है। अनंत प्रकाश वाले, अनंत आयुष्य वाले, जो निरंतर मनुष्य को भवसागर पार करने के लिए हमारे आसपास में ही है। हम उसके समीप है, सहवास में। इसी अनुभव के साथ ध्यान के चौथे चरण में हम प्रवेश करते हैं। जो हमने संदर्शन से जो निर्माण किया है और जो हमें अनुभव हुआ है ये भी प्रतीत्य समुत्पन्न है। जो उत्पन्न होता है उस अस्तित्व का लय भी होता है और फिर इस अस्तित्व से और दूसरा अनुभव उत्पन्न होता है।
अनुभव को हृदय में समा लीजिए। अमिताभ बुद्ध की असीम करुणा हमारे हृदय में समा चुकी है। और जो हमने निर्माण किया था उसका हमें धीरे धीरे विघटन करना है, छोड़ते जाना है। वो भी अद्भुत आनंद है। तभी हमें संपूर्ण शून्यता का अनुभव होगा, जो सुखावती के और हमें समीप ले जाती है। तो इसका भी अनुभव लीजिए। जो हम शुद्ध हो चुके हैं वो हमारे भीतर है, और जो हमने निर्माण किया है और जो लय होने वाला है उसका भी अनुभव लीजिए। अमिताभ बुद्ध का प्रकाश उनके हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। अमिताभ बुद्ध और प्रकाशमान और तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ बुद्ध का धर्म काया का रूप जो मंत्र से निर्माण हुआ है उस मंत्र में वो विलीन हो रहा है। और जो मंत्र बीज मंत्र से निर्माण हुआ था उसमें विलीन हो रहा है। ये बीज मंत्र जिस कमल पुष्प पे विलीन हो रहा था वो कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। और एक कमल पुष्प जो शुद्धता और विकास का प्रतीक है, हमारे आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये कमल पुष्प मन के इस आकाश में विलीन हो रहा है। पूरा आकाश खाली खुला और अनंतता में विलीन हो रहा है। और जो शून्यता आकाश शून्यता में विलीन हो रहा है। पूरा अस्तित्व जो हमने निर्माण किया था, जो संकल्पनाएं, जो कल्पनाओं का हमने आधार लिया था, वो सभी शून्यता शून्यता में विलीन हो रही है। और हम संपूर्ण और असीम ऐसे बुद्धत्व का अनुभव ले रहे हैं, जहाँ पे शून्यता ही शून्यता है, शुद्धता ही शुद्धता है। कुछ भी स्वयं में
स्वतंत्र नहीं है, अनात्म है, वही शून्यता। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए मन ही मन संकल्प करें कि जो अनुभव हमें हुआ है उस अनुभव से सभी जीव मात्रा के साथ काया वाचा मन से कुशल और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। आंखें खोलते हुए इस ध्यान को समाप्त करें। ध्यान की ऊर्जा शरीर पर स्पर्श करते हुए शरीर को दुख मुक्ति का अनुभव करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान सत्र में बने रहने के लिए। थोड़ा समय ज़्यादा हुआ लेकिन ध्यान भी बड़ा था, इसलिए समय भी ज़्यादा हुआ। मैं अनुभव कर सकता हूँ इस ध्यान से हमें ज़रूर कुछ न कुछ परिणाम और लाभ मिला। जय भीम, नाम